यार है। हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, आपको जेल ले जाया जा रहा है। यह कहना है मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव का। दरअसल मऊगंज जिले में आज उस समय भारी बवाल मच गया जब मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल देवरा महादेव मंदिर पहुंचते हैं। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही पूरे प्रशासनिक अमले के सामने ही पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। चारों तरफ भगदड़ का माहौल निर्मित हो जाता है और बाद में मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव के निर्देश पर पुलिस के द्वारा मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि कलेक्टर को सुरक्षा की दृष्टि से धारा 163 लागू करनी पड़ जाती है। चलिए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस पूरे बवाल की वजह क्या थी। भाई मेरे को बता दीजिए, मैं गिरफ्तार कर रहे हैं मेरे को। गिरफ्तार कर रहे हैं सर, ले ये आगे पूछो। आपको बिल्कुल गिरफ्तार कर। मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवान भोलेनाथ का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो देवरा महादेवन मंदिर के नाम से मशहूर है। विवाद की शुरुआत कुछ महीने पहले होती है जब स्थानीय लोगों के द्वारा कहा जाता है कि मंदिर परिसर की बाउंड्री वॉल को तोड़कर अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है। वही मंदिर की भूमि में कथित तौर पर विशेष समुदाय के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसको लेकर भी बवाल हो चुका था। बाद में मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव पहुंचते हैं और उन्होंने मंदिर की जमीन से अतिक्रमण को हटाकर उज्जैन की तर्ज पर महालोक बनाने की बात कहते हैं। अतिक्रमण हटाने का आदेश हरमना तहसील न्यायालय से जारी होता है, लेकिन इस आदेश को मुस्लिम पक्ष के द्वारा हाईकोर्ट में जाकर चुनौती दे दी जाती है, जिसके बाद हाईकोर्ट जबलपुर ने स्थगन आदेश जारी कर दिया था। लेकिन पिछले 3 दिनों से हिंदूवादी नेताओं के द्वारा मंदिर परिसर में आमरण अनशन किया जा रहा था। इसी बीच एंट्री होती है मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल की। दरअसल मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल झारखंड चुनाव में गए हुए थे। इस दौरान विधायक झारखंड से सीधे महादेवन मंदिर देवरा पहुंचते हैं। उनके साथ भारी संख्या में लोग भी मौजूद थे। मंदिर में बुलडोजर भी पहले से तैयार खड़ा हुआ था और विधायक के आदेश के बाद बुलडोजर अतिक्रमण की गई दीवार पर चलाया जाने लगता है। तभी दूसरे पक्ष के द्वारा पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे ही दीवार पर बुलडोजर चलाए जाने की बारी आई, वैसे ही 100 से 200 की संख्या में लोगों के द्वारा पत्थरबाजी शुरू कर दी जाती है। इस पत्थरबाजी में कई लोगों का सर खुल जाता है। पत्थरबाजी की इस घटना में कुल 5 लोग घायल होते हैं, जिसमें से 2 पुलिसकर्मी और 3 लोगों को चोट आई है। इस घटना के कुछ घंटे पहले भी हिंदू नेता संतोष तिवारी के द्वारा फावड़े की मदद से अतिक्रमण को स्वयं ही हटाए जाने की कोशिश होती है, लेकिन तभी दूसरा पक्ष लाठी डंडा लेकर सामने आ जाता है। इसके बाद भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ के बाद मौके पर मौजूद पुलिस बल के द्वारा किसी तरीके से बवाल को शांत कराया जाता है, लेकिन मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा दोबारा से मौके पर मौजूद बुलडोजर की मदद से एसपी कलेक्टर के सामने ही बाउंड्री वॉल को गिराने की कोशिश की जाती है। तभी आसमान से पत्थर बरसने लगते हैं और थोड़ी देर में जवाब के तौर पर दूसरे पक्ष के द्वारा भी पत्थरबाजी शुरू कर दी जाती है। इसके बाद आगजनी की घटना भी होती है। हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर मौजूद एसपी कलेक्टर को भी जान बचाकर भागना पड़ जाता है। बाद में रीवा से अतिरिक्त पुलिस बल को मऊगंज के लिए रवाना किया जाता है, लेकिन स्थानीय लोग तब हैरान रह गए जब मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव के द्वारा विधायक प्रदीप पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया जाता है। कलेक्टर अजय श्रीवास्तव कहते हैं, हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, आपको जेल ले जाया जा रहा है। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करते हुए सामुदायिक भवन रीवा ले जाया गया है। इस बवाल के बाद नाराज हुए मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को मनाने के लिए खुद मऊगंज एसपी रचना ठाकुर भी उनके सामने गिड़गिड़ाती हुई नजर आई। इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस अतिक्रमण को लेकर हाई कोर्ट से स्थगन आदेश जारी किया गया है और जब तक न्यायालय इसमें कोई फैसला नहीं सुना देता तब तक अतिक्रमण नहीं गिराया जा सकता। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है और स्थिति नियंत्रण में है। कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर अजय श्रीवास्तव के द्वारा धारा 163 लागू कर दिया गया है। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने कलेक्टर की कार्यशैली पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक का कहना है कि कलेक्टर ने कई दलालों को पाल रखा है और कलेक्टर कांग्रेस के इशारों पर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर अपनी ही सरकार में मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को कौन कौन से दिन देखने पड़ेंगे। मऊगंज जिले में पिछले कुछ महीनों से जिला प्रशासन और मऊगंज विधायक के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है। कभी मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल पुलिस अधिकारियों पर नशा माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हैं, तो कभी कलेक्टर पर दलालों के साथ मिलकर काम करने की बात कहते हैं। पिछले दिनों इन्हीं मामले को लेकर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल अतिरिक्त पुलिस
अधीक्षक अनुराग पांडे की चौखट में पहुंचकर साष्टांग भी हुए थे और अब कलेक्टर के आदेश पर मऊगन विधायक प्रदीप पटेल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम है संजय और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी गाड़ी पीछे पीछे रखना, यहाँ ये उतारेंगे, वहाँ से फिर मेरे को यहीं लेके तो नहीं सर, ये क्या गिरफ्तार कर रहे हैं क्या आपको क्या? हाँ, गिरफ्तार। नहीं बताते जाए सर, बताते जाए क्यों ले जा रहे हैं? नहीं तो क्यों ले जा रहे हैं? क्यों ले जा रहे हैं आप? हमको लगता है गिरफ्तार कर रहे हैं क्या? नहीं क्या है? क्या बता के बताइए। गिरफ्तार कर रहे हो तो ठीक, गिरफ्तार कर रहे तो ठीक है। गिरफ्तार भाई मेरे को बता दीजिए, मैं गिरफ्तार कर रहे हैं मेरे को, गिरफ्तार कर रहे हैं सर, गिरफ्तार आपको जेल ले चलेंगे। ले ये आगे पूछो जी आपको बिल्कुल गिरफ्तार कर रहे हैं। बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ रहा है सब चलेंगे। एक मिनट, सभी लोग चलेंगे। ये किस मामले में गिरफ्तारी हो रही है आपकी? एक सेकंड। हाँ सर, 100 सवाल कलेक्टर साहब मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं? नहीं हाँ। मुझे ये सर अभी चले सर, अभी जी सर अभी खाने के लिए भी क्या है, मेरे को दवाई खाना था तो मैंने सोचा चना आ जाए, तो शायद ये सीएसपी या जो यहाँ के पुलिस के हैं वो बोल रहे हैं कि एसपी मैडम ने मना किया कुछ खाने देने से, तो मैं छोड़े दे रहा हूँ। भाई खाना नहीं खाऊंगा, पानी पीता रहूँ, पानी भी मना कर देंगे, वो भी बंद कर देंगे। यहाँ महादेवन मंदिर में हिंदू समाज के लोग कई दिनों से आमरण अनशन और धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि जो यहाँ पर मंदिर का मेला परिसर है जिसमें अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को हटाए और इसमें न्यायालय से भी हटाने के निर्देश है, फैसला है। अपर एसडीएम के यहाँ से भी फैसला है, उसको कहीं चुनौती नहीं दी गई, कई लंबे समय से है और सूचना देकर केवल हटाना था। 2 महीने का समय लेने के बाद भी ये लोग नहीं हटा पाए, आज 4था महीना चल रहा है। उसको लेकर के हिंदू समाज में आक्रोश था और धरने में बैठे थे। मैं आज झारखंड चुनाव से लौट रहा था, तो मैंने भी बोला था कि मैं चुनाव के बाद आऊँगा। आज मैं जब गया वहाँ देखा कि पूरा मंदिर के बाउंड्री के चारों तरफ जितनी भर गंदगी वहाँ मुस्लिम समाज के लोग कर सकते थे गंदगी कर रहे थे, मैला हड्डी यूँ त्यों सब चीज़ें। अब मंदिर का पुजारी पूजा कराए कि वहाँ मैदान के चारों तरफ जो इन्होंने गंदगी फैला के उसको साफ, वहाँ पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, कई बार मुकदमे भी कायम, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कितना हिंदू समाज बर्दाश्त करेगा? तो हमारे यहाँ रह करके भारत के विरोध में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे और पत्थर चला रहे, हमारे 5-6 लोग घायल हुए। क्या है ये? और इसलिए आज वहाँ पर मैं था, मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले आई है और कलेक्टर ने, एसपी ने बोला कि गिरफ्तार करके ले जा रहे। क्यों गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं ये अभी तक ना मुझे मालूम है और जो भी जानकारी है मुझे और कुछ पता नहीं है। अभी हम वहाँ पे कितना उन लोगों के साथ और लोगों के साथ क्या हो रहा हो इसकी मुझे जानकारी नहीं है।